नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर है जो मुझे कई दिनों से बोल रहे थे कि चुपाकाब्रा के बारे में कोई स्टोरी लेकर आओ। तो दोस्तों, आज की स्टोरी मैं उन्हीं की डिमांड पर लेकर आया हूँ। आई होप दोस्तों आप सभी को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कहानी को अंत तक पूरा सुनें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, क्या हो यदि आपके पास बहुत सारे जानवर जैसे भेड़, बकरी और कुत्ते हो जो आपके बाड़े में बंधे हुए हो और आप चैन की नींद सो रहे हो, पर जब आप सुबह उठते हैं और बाहर जाकर देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सारे जानवर मरे पड़े हैं। और सिर्फ मरे हुए ही नहीं, बल्कि बहुत ही रहस्यमय तरीके से मरे हुए, जैसे उनके शरीर पर किसी तरह का घाव ना होना, बल्कि उनके शरीर पर एक गड्ढे का होना और उनके शरीर में से सारे खून का गायब होना। आज हम ऐसी ही घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं। एक रहस्यमय जीव के बारे में जानेंगे। बहुत समय पहले भारत के उत्तरी पूर्व राज्य मणिपुर से किसी विचित्र जानवर के हमले की खबरें आ रही थी। कहा जा रहा था कि ये शिकारी जानवर लोगों के पालतू जानवरों को अपना निशाना बना रहा था और एक ही रात में कई सारे पालतू जानवर जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, मुर्गी और भेड़ बकरियों को मारकर खा रहा था। हाल ही में उसके इंसानों पर हमला करने की खबरें भी आ रही थी। कुछ लोगों के मुताबिक ये जानवर सिर्फ रात के अंधेरे में शिकार करता था और हमला करने के बाद फुर्ती से गायब हो जाता था। कहा जा रहा था कि ये जानवर एक ही रात में सैकड़ों जानवरों को मौत के घाट उतार देता था और इसलिए कुछ लोग इस जानवर की तुलना पश्चिम के चुपाकाब्रा से कर रहे थे। चुपाकाब्रा यानी कि बकरियों का खून पीने वाला। 90 के दशक में जानवर की दहशत पूरे अमेरिका और साउथ अमेरिका में फैल चुकी थी। चुपाकाब्रा नामक ये जानवर रातों रात जानवरों को मारकर उनका खून पी जाता था। गवाहों के मुताबिक चुपाकाब्रा 3 से 4 फीट ऊंचा एक जानवर था जिसके शरीर पर बाल नहीं थे और इसकी त्वचा खुरदरी थी। इसके चेहरे पर 2 बड़ी बड़ी आंखें थी जो रात के वक्त लाल या पीले रंग से चमकने लगती थी और इसके जबड़े में कई नुकीले दांत थे जिनकी मदद से ये अपने शिकार को दबोच लेता था और अपने नुकीले दांतों से बने गड्ढों से अपने शिकार का सारा खून पी जाता था। इसलिए चुपाकाब्रा से बने शिकारों के शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं मिलती थी। कहा जाता है कि चुपाकाब्रा के पिछले पैर बड़े और शक्तिशाली थे जिनकी मदद से वो तेजी से दौड़ा करता था, फिर लंबी छलांगे लगा सकता था। पूरे अमेरिका में कई लोगों ने चुपाकाब्रा को देखे जाने का दावा किया था और करीबन 25 सालों तक ये जीव चर्चा का विषय बना रहा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि चुपाकाब्रा नामक ये विचित्र जानवर इस दुनिया का था ही नहीं, बल्कि ये एक परग्रही जीव था, क्योंकि चुपाकाब्रा का हमला होने से पहले लोगों को उसके हमला किए जाने वाले इलाकों से कई यूएफओ भी नजर आए थे। ऐसे में मणिपुर के कुछ लोगों का मानना था कि उनके राज्य में भी चुपाकाब्रा अपना कहर बरसा रहा है। मणिपुर के विष्णुपुर और नियाली नामक इलाकों में जानवरों की रहस्यमय मौतें हो रही थी और इसलिए मणिपुर राज्य में डर और दहशत का माहौल बना हुआ था। लोग सारी रात जागकर घरों के बाहर पहरा दे रहे थे और इस रहस्यमय जीव को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक ये काम एक चुपाकाब्रा का नहीं बल्कि कुछ भूखे भेड़ियों का था। दोस्तों, तो आपको क्या लगता है, क्या चुपाकाब्रा नामक ये जीव भारत में पहुंच चुका है? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।